दोस्तों, अगर आप वीडियो मिक्सिंग सीख कर नाम और पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर ये चैनल आपके लिए ही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सोल्यूशन में। इस चैनल पे मिलता है आपको सोल्यूशन के साथ साथ विश्वास भी। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, आपको वीडियो मिक्सिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम हार्डवेयर से संबंधित हो या फिर सॉफ्टवेयर से संबंधित, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करिए और सोल्यूशन लीजिए बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल प्ले एडिट सॉल्यूशन में। और कानपुर उत्तर प्रदेश की धरती से हमारे पास एक भाई साहब आए हुए हैं पीसी बिल्ड करवाने के लिए। काफ़ी लंबे समय से मेरी वीडियो को देख रहे थे और वीडियो को देख करके संतुष्ट होकर के इन्होंने ये मन बनाया कि भाई पीसी हम बनवाएंगे तो सर जी के पास ही। भाई बगैर मन बनाए तो कोई आएगा नहीं, सही है ना सर? तो सबसे पहले भैया जी का हम आपको नाम बता दें। इनका नाम है सूरज कुमार जी और ये भाई साहब रहने वाले हैं कानपुर। कानपुर में कहाँ से हैं सर आप? जी, हमारा पड़ता है कानपुर नगर से पुरवा में। कानपुर में कोई कानपुर देहात भी कोई जगह है क्या? नहीं, हमारा नगर ही पड़ता है, पर ये सरसौल ब्लॉक से 7 किलोमीटर आगे पड़ता है। पुरवा में कानपुर नगर, पुरवा में ग्राम है, चौराहा हाईवे से जुड़ा हुआ है। ठीक है। कितने दिनों से आप मुझे YouTube पे देख रहे थे और कैसे संतुष्ट हुए आप मेरे वीडियो को देख करके? 3 महीने से फॉलो कर रहे हैं, पर ये सोच रहे थे कि कब डेट निकले। फिर अपने अकेले आना नहीं हो रहा था तो सोचा कि अपने फ्रेंड को लेते चलूँ जी। पर उसका काम कुछ लगे हुए थे ऐसे कि वो टाइम दे नहीं पा रहा था, फिर उसका भी काम कुछ छूटा तो फिर आज की डेट निकाल के हम लोग आए। चलिए, क्योंकि 4 बजे के आसपास का ट्रेन है और 2 से ऊपर का टाइम हो रहा है। पूरी कंप्लीट पीसी बिल्ड करना भी बाकी है और बहुत सारा काम अभी भैया जी के लिए बाकी है। बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे, बाकी जानकारी हम इनके द्वारा ही आपको सामने लेकर के कैमरे पे हम दिलवा देंगे। सबसे पहले हम आपको बताते चले कि सामान क्या क्या लग रहा है, पार्ट्स क्या क्या है और जो पार्ट्स लग रहे हैं उसमें खूबियाँ क्या क्या है। दोस्तों, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले मदरबोर्ड की तरफ से। और मदरबोर्ड जो लगने वाला है ये फुल 19 फेज डिजिटल VRM के साथ एक बहुत ही तगड़ी मदरबोर्ड है, DDR5 के साथ। रैम भी DDR5 लग रही है। मदरबोर्ड में कई सारे अपडेट हैं, बताऊंगा, वीडियो होगी काफ़ी लंबी, शॉर्ट में समझा रहा हूँ, समझिए। 4 स्टिक रैम की लगा सकते हैं, 128 GB रैम तक ये सपोर्ट करेगा। 1700 सॉकेट पे ये बना हुआ मदरबोर्ड है, यानी कि आप इस पर 14 जनरेशन तक का प्रोसेसर लगा सकते हैं। 3 M.2 हाई स्पीड NVMe SSD लगा सकते हैं और 4 हार्ड ड्राइव एक साथ चला सकते हैं। साथ ही साथ इसमें USB में 3.2 का नया अपडेट है। बैक पैनल काफ़ी खूबसूरत है, पूरा मेटल से कवर किया हुआ है। USB में आपको 2.0 से लेकर के 3.2 तक का अपडेट इस मदरबोर्ड के साथ मिल जाएगा। डिस्प्ले में DP पोर्ट प्लस HDMI दोनों मिल जाएगी। ब्लूटूथ और वाईफाई भी इसके साथ आता है। एंटीना इसके साथ मिलेगा जो कि हम सूरज भाई को देकर के भेजने वाले हैं। और Type-C RJ45 जैसे कई सारे नए अपडेट हैं। अब सीधा आते हैं प्रोसेसर के ऊपर। प्रोसेसर लगने वाला है 12700K सीरीज की प्रोसेसर और इस प्रोसेसर पे हीटिंग की प्रॉब्लम या फिर ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम नहीं है। और ज़्यादातर बंधु जो पीसी बिल्ड करवाए हैं ब्लू स्क्रीन की प्रॉब्लम से वो पीड़ित होंगे, कि तमाम सारे मेरे पास मैसेज आते हैं तो मुझे भी पता है, क्योंकि मैं भी हमेशा रिसर्च करते रहता हूँ। ये प्रोसेसर हम लगाने वाले हैं, इसके साथ हम लगाने वाले हैं 32 GB रैम DDR5, 16 GB की 2 स्टिक, 250 GB SSD विंडोज़ प्रोसेसिंग के लिए, 2 TB की हार्ड ड्राइव और एक सुंदर सा RGB कैबिनेट, एक बड़ा वाला CPU कूलर। ये सारा पार्ट्स लगा करके हम बिल्ड करेंगे पीसी को। और इन सारे पावरफुल पार्ट्स को चलाने के लिए एक पावरफुल सप्लाई भी हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। गीगाबाइट की तरफ से आने वाला 80+ ब्रोन सर्टिफाइड पावर सप्लाई जो कि 650 वाट के साथ आती है। कंप्लीट सारा का सारा माल सील पैक है और इसके साथ 2 फैन ऊपर 2 फैन नीचे सूरज भाई लगवाने वाले हैं। तो देर ना करते हुए सारे सील को हम कटिंग कर लेते हैं। इसको भी हम आपके सामने कटिंग कर लेते हैं और कंप्लीट पीसी बिल्ड करके पीसी लेकर के सामने आते हैं, क्योंकि समय कम है। 1.5 से 2 घंटे में पीसी बिल्ड करके पूरी सेटिंग करके सूरज भाई को ट्रेन पकड़ानी है। तो कंप्लीट फाइनल पीसी लेकर के दिखाते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पीसी काफ़ी इत्मीनान के साथ मैंने भरपूर टाइम देकर के अपने हाथों से इसको, जिस तरीके से मैं सबकी पीसी बिल्ड करता हूँ, पूरी तसल्ली के साथ मैंने सूरज भाई का काम कर दिया है। और जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 2 फैन नीचे, 2 ऊपर अलग से और लगे हैं। फ्रंट में 4 और पीछे 1 और एक बड़ा वाला CPU कूलर और एक सप्लाई के अंदर। तो टोटल फ़ैन हो गए 3, 1 4, 4 2 6 2 8 1 9 और टोटल 10 फैन इस मशीन के अंदर रन कर रहे हैं। कंप्लीट वायरिंग करके हमने बहुत ही सुंदर तरीके से टाई कर दिया है। कोई भी वायर अपनी जगह से हिलेगा नहीं इधर से उधर। 2 हार्ड ड्राइव भैया जी ने लगवाए हैं, एक इस मशीन के साथ आती है, एक अलग से इन्होंने लगवाया है। 650 वाट की गीगाबाइट की ओरिजिनल सप्लाई लगी है। तो सारे पार्ट्स ब्रांडेड हैं। किसी भी भाई को, जो दर्शक इस वीडियो को इस समय देख रहे हैं, किसी भी सज्जन को लगता है कि कोई पार्ट्स सर जी ने घटिया लगा करके सूरज भाई का पीसी बनाया है, तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और इस मशीन में विंडोज़ वगैरह डाल करके इस मशीन को कंप्लीट करते हैं और इंस्टॉलेशन करके इस मशीन को चेक करते हैं। रेंडर की टाइम क्या रही है और बफरिंग क्या है, ये जानकारी निकालते हुए सूरज भाई जिनका पीसी है उनको कैमरे पे लेते हैं और उनसे जो जानकारी उपलब्ध होगी
जिसको आप सुनेंगे, जिससे आप यह तय कर पाएंगे कि आपको भी मेरे पास पीसी बिल्ड करवाने के लिए आना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले पीसी बिल्ड करते हैं, उसके बाद पीसी की आरजीबी दिखाते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, सूरज भाई की पीसी पूरे इत्मीनान तसल्ली के साथ बेहतर तरीके से पूरी एक इच्छा होती है हर आदमी का, एक सूरज भाई काम करने का तरीका होता है। जी जी। एक होता है काम को टालना, हो जाए किसी तरीके से, दे दूं, पैसे ले लूं। दुकानदार का फोकस कहाँ होता है, सच बताइएगा? पैसे पे। क्लियर है ना जी। और जो कस्टमर लेने गए उनका फोकस कहाँ होता है कि भाई पैसा तो लगी रहेगा, तो सामान बढ़िया मिल जाए, अच्छी चीज़ मिले। ठीक है। एक चीज़ आप भी सीख करके आज यहाँ से जाइए और आप लोग भी सीख लीजिएगा। जब आप पैसे के पीछे भागेंगे, काम को सीरियसली नहीं लेंगे, तो आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। आप काम के पीछे भागिए, काम के पीछे भागेंगे तो काम तो आएगा ही, पैसा भी आएगा। क्योंकि जब आदमी आपसे संतुष्ट होगा तो ही आपसे जुड़ेगा या वो किसी को भेजेगा। अगर आप सिर्फ पैसे को ध्यान में रख के काम करते हैं तो काम और पैसा दोनों खत्म हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान में रखिएगा, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, चाहे आप बैठ के सड़क पे पंचर लगाते हो। सही है ना जी। ध्यान रखिएगा। मेरे द्वारा जो काम किया गया, इसमें कहीं से आपने लापरवाही पाई हो या जो चीज़ आपने YouTube पे देखा था सूरज भाई, वो चीज़ अगर आपको यहाँ पे ना मिला हो, या जैसा होता है ना कि आदमी देखता है कि भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये मैं सबसे पूछता हूँ, इसीलिए आपसे भी पूछ रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ करवाने, आप यहाँ पे आए, आपको आने के बाद ये अनुभव हो रहा है कि सर जी क्या काम में बड़ी लापरवाही है यार, उस तरीके से काम नहीं करते, इस तरीके से होना चाहिए, और जो उम्मीद मैं लेकर के आया था ये कर नहीं पाए मेरे साथ, वो चीज़ हमको नहीं मिला। तो ऐसा कुछ है तो आप बता सकते हैं? नहीं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है सर। अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं और कस्टमर को समझते भी हैं। ये नहीं मतलब कि कुछ कह रहे हैं तो समझे नहीं, जल्दबाजी में काम करके दे दिया, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जैसा वीडियो दिखाते हैं वैसा काम है, और कस्टमर की बात भी सुनते हैं और कस्टमर जो कह रहा है उसको संतुष्ट भी करते हैं। अब इसमें एक बात मैं यहाँ पे रखना चाहूँगा, किसी की इंटरव्यू या किसी की बात सुन करके कई सारे लोगों की यूट्यूब पे, मेरे चैनल पे, आप यहाँ पे आने के लिए मन बनाए थे। जी जी, सही है ना? बिल्कुल। कोई काम बढ़िया हो जाए इसकी गारंटी थी क्या? कोई मैंने कागज दिया था क्या किसी को? नहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, केवल वीडियो देखें और एक विश्वास बना। हाँ, विश्वास बना। तो जाहिर सी बात है कि आपसे भी ये जानना या जानकारी दिलवाना ज़रूरी है। जैसे आप किसी की वीडियो देख करके आज यहाँ खड़े हैं, आपकी भी वीडियो देख करके कानपुर से मेरे पास लोग आ सकते हैं। जी जी। आपने एक नाम बताया था अभी, सत्या भाई। सत्या भाई अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो नमस्कार है। और सत्या भाई हमारे पास से आकर के पीसी बिल्ड करवा करके लेके गए हैं, काफ़ी संतुष्ट है। मैंने जब भी उन्होंने फ़ोन किया मैंने पूरा सर्विस देने का प्रयास किया है, और अकेला आदमी इतना सर्विस देना रहता है सर कि आप देख ही रहे होंगे व्हाट्सएप का, और ठीक है ना। हो सकता है कि किसी को समय पे ना सर्विस मिला हो, 10 मिनट लेट हुआ हो, भाई कई सारे काम लगे रहते हैं। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप इसमें ये मत समझिए नहीं मैंने 2 बार कॉल कर दिया सर जी को तो कॉल नहीं उठा रहे तो मैं कॉल ही नहीं करूँगा। नहीं मेरे भाई, मैं बैठा ही हूँ आपकी सेवा के लिए। आप 2 बार कॉल किए, 3 बार कॉल किए, नहीं कॉल उठा, कोई बात नहीं, 15 मिनट बाद फिर करिए, नहीं उठा 5 मिनट बाद फिर करिए। अरे भाई जैसे ही हाथ खाली होगा हम वैसे कॉल बैक भी करते हैं। और मशीन की बिल्ड क्वालिटी सूरज भाई कैसी है सुंदरता के मामले में, मजबूती के मामले में? एक बार उठाइए जरा, अभी फिर से एक बार चेक करिए। सुंदरता के मामले में सर ठीक लग रही है और काफ़ी वेटेड भी है। ये नहीं कैबिनेट काफ़ी हल्की हो, और किसी भी सामान में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कम सामान में तो कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं, जितना आप बोलते हैं उतना देते हैं। और पीसी बहुत अच्छी बनी हुई है, सुंदर है जी। अब यहाँ पे एक चीज़ और जानकारी मैं दिलवाना चाहूँगा, आपके वो मित्र भी हो सकते हैं वीडियो देख रहे हों जिन्होंने आपको ये कहा था कि भाई साहब बगैर ग्राफिक कार्ड की वीडियो मिक्सिंग हो ही नहीं सकती, क्वालिटी नहीं आएगी, रेंडर फास्ट नहीं होगा। तो अभी आप प्रत्यक्ष यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपके सामने मशीन का आपने चलाया भी है, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ लगा क्या? अभी रेंडर की टाइम की हम बात कर रहे थे, 1 घंटे का रेंडर मैंने आपके सामने लगाया था, कोई ग्राफिक कार्ड तो आपके मशीन में लगी नहीं। 1 घंटे का रेंडर फुल HD फाइल जो एक्सपोर्ट में लगाई गई, आपने अपनी आंखों से क्या देखा उसका टाइम? उसकी टाइमिंग 7 मिनट दिख रही थी। अच्छा ठीक है। और जो आपके मित्र हैं जो काम करते हैं उनसे भी एक बार जा करके आप जानकारी ले लीजिएगा कि 1 घंटे का रेंडर टाइम लगाते हैं, उनका कितना लगता है। जाहिर सी बात है कि आपके इस मशीन से 1-2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट ज़्यादा ही उनका लगेगा, कम नहीं लगेगा। ये मेरा दावा है, इसमें कहीं से कोई संदेह, कोई दो राय वाली बात नहीं है। और सूरज भाई ने मेरे से 2024 का नया वीडियो एडिटिंग का डाटा भी लिया है, इनको वीडियो एडिटिंग का काम स्टार्ट करना है। भाई साहब हमारे नए हैं, पहले से मिक्सिंग नहीं करते थे, ट्रेनिंग की वीडियो हमने इनको दी है, बेसिक से लेकर के एडवांस तक का। काम करने में कहीं आपको प्रॉब्लम होती है
आप ट्रेनिंग की वीडियो देखिए। अगर उस ट्रेनिंग की वीडियो में वो चीज़ नहीं मिल पाती है जो प्रॉब्लम आपको आ रही है, कई बार हो जाता है ऐसा। हाँ तो फ़ोन करेंगे, फ़ोन आपसे करिए, पूछेंगे। सुबह 10 साढ़े 10 बजे से लेकर के और रात में 8:30-9 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं, हम अवेलेबल रहते हैं। उसके बाद भाई साहब मेरी भी बैटरी डाउन हो जाती है ठीक है ना, तो मैं भी थक जाता हूँ, फिर अगले दिन फिर आ जाता हूँ चार्ज हो करके। संडे हमारा नंबर बंद रहता है। अब मैं वीडियो में सबटाइटल लगाने लग गया हूँ, लोग परेशान होते थे, मैं लिखना चालू कर दिया हूँ। संडे छोड़ करके अगर आप मेरे पास आते हैं तो सोमवार से लेकर के शनिवार तक कभी भी आकर के मेरे पास से आप डाटा, डोंगल, प्रोजेक्ट वगैरह, मशीन वगैरह आप बनवा करके लेके जा सकते हैं, पार्सल मंगवा सकते हैं। और कानपुरिया जितने भी भाई मुझे देख रहे हैं सभी लोगों को फिर से एक बार नमस्कार। कानपुर के जितने भी फोटोग्राफर आपको देख रहे हैं, सूरज भाई आप क्या संदेश देना चाहेंगे मेरे काम के बारे में? अब काम के बारे में यही संदेश देना चाहेंगे, किसी को भी कि पीसी बिल्ड करवाना है तो भैया संपर्क करिए। अगर आप अच्छा से अच्छा पीसी बनेगा। संतुष्ट अगर आप हैं तो ही आप राय दें। जी जी जी। अगर कहीं से आपको संदेह हो तो फिर नहीं, आपके काम में संतुष्ट हैं, आगे काम करके देखिए तो और ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। काम करिए, कहीं से कोई समस्या हो हम बैठे हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आप मज़े की सुनते जाइए और आपके लिए भी एक जानकारी मिल जाएगी। इस मशीन की पूरी 3 साल की गारंटी है और ये 3 साल गारंटी जीएसटी पेड बिल इनको मिलेगा। मेरे खुद के जीएसटी पे माल मैंने परचेस किया हुआ है, जो कि मैं खुद अपने जीएसटी से इनको बेच रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से लाया और इनको बेच दिया। पीसी की हमारे पास हमेशा 50-60 पीसी की स्टॉक रहती है। भाई साहब आप मेरे गोदाम में भी गए थे, क्या मेरी बात में सच्चाई है या नहीं है? स्टॉक हमेशा रहती है यहाँ पूरा स्टॉक 30-40 मशीन तो यहीं पड़े रहते हैं, बाकी नीचे गोदाम है। इंडिया में कहीं भी, भारत में आप कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है मशीन में, भगवान न करे प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आती है तो आप कहीं भी रिप्लेसमेंट ले सकते हैं अपने सर्विस सेंटर पे दे करके। या अगर आपको वहाँ जाने में प्रॉब्लम होती है या घबराहट होती है या हिचकिचाहट होती है तो आप वो पार्ट निकाल करके मेरे पास भी भेजेंगे तो मैं भी रिप्लेस करके दे दूंगा बगैर एक पैसा लिए। बस सामान मंगवाने का, कंपनी में भेजने का और फिर वापस भेजने का जो पार्सल का पैसा लगेगा बस वही लगेगा, बाकी कोई चार्ज नहीं लगना है कंपनी से, ना ही मेरे द्वारा। ठीक है, संतुष्ट हैं आप? जी जी। चलिए, इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।